हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास 8 साइंस के हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। इसमें हम लोग क्रॉप मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्रॉप्स क्या होता है ये पढ़ा, और क्रॉप्स को उगाने से पहले जो भी प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइज़र, सोविंग सीड, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, स्टोरेज, इन सारे वर्क को हमें क्या करना पड़ता है। इनमें से सबसे फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसी को हम आज के लेक्चर से शुरू करेंगे। बिफोर सोइंग द सीड, यानी बीज को उगाने से पहले, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल। सॉइल को क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ डन बाय टर्निंग एंड लूसिंग द सॉइल। और प्रिपरेशन सॉइल को किस तरह किया जाता है, टर्निंग, यानी सॉइल जो हार्ड हो जाता है, एग्रीकल्चर नहीं करने के कारण सॉइल हार्ड हो जाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, लूजन, यानी लूज करना पड़ता है। और उसके बाद उसको टर्न करना पड़ता है, यानी जो ऊपर वाली परत है हम खोद के उसके नीचे वाली परत को कहाँ ले आएंगे, ऊपर वाली। टर्न का मतलब आपको पता है ना, पलटना। तो जब हम उसको प्लग करेंगे तो जो नीचे वाली परत है वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो सॉइल को प्रिपेयर करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, उसको टर्न और लूज। तो यहाँ से डेफिनेशन है, वो प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को टर्न और लूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्लगिंग बोलते हैं, या उसको एक और नाम दिया गया टिलिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बीज उगाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्लगिंग करना पड़ता है। और प्लगिंग करने से सॉइल क्या हो जाता है, टर्न और लूज हो जाता है। तो प्लगिंग करने से हमें क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहला, इट हेल्प इन लूजिंग द सॉइल सो दैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर। तो इससे सॉइल क्या हो जाता है, हार्ड था पहले, लेकिन अब क्या हो गया, लूज हो गया। इसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा हवा भी उसके अंदर आराम से जा पाएगी और वो पानी को भी होल्ड कर पाएगा। सेकेंड, द लूज सॉइल ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। और लूज सॉइल होने के कारण उसके अंदर कौन जिंदा रह सकते हैं, अर्थवर्म, और उसके अलावा छोटे छोटे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट। और जो सॉइल को क्या बनाते हैं, न्यूट्रिएंट में अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट। यानी जब ये अर्थवर्म, कौन कौन, अर्थवर्म और माइक्रोब्स किसके अंदर रहेंगे, सॉइल के अंदर, तो ये क्या करेंगे, प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके सॉइल में क्या लाएंगे, ह्यूमस लाएंगे। आपने पहले पढ़ा होगा ह्यूमस। और ये ह्यूमस के कारण सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और सॉइल के अंदर अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट आ जाएगा। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू मिक्स। और सॉइल लूज होने के बाद उसमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर, इसको हम खाद बोलते हैं, इनको भी हम इजीली क्या कर पाएंगे, मिक्स कर पाएंगे। थर्ड है, इट एरेट्स द सॉइल। और ये क्या करता है, सॉइल में हवा को इजीली पास होने देता है। एरेट्स का मतलब एयर को सॉइल के अंदर इजीली पास होने देता है। द रूट कैन दस ब्रीथ इजीली। इसके कारण जो क्रॉप हम उगाएंगे उसकी जड़ें जो अंदर जाएगी, तो लूज होने के कारण उसके साथ एयर भी अंदर जा पाएगा, और एयर अंदर जाएगा तो फिर रूट क्या कर पाएंगे, इजीली ब्रीथ कर पाएंगे। डी, इट हेल्प इन ईजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट ऑफ सीडलिंग। पेनिट्रेशन का मतलब इजीली रूट क्या होंगे, जमीन के अंदर जा पाएंगे। अगर सॉइल हार्ड होगा तो रूट इतना इजीली क्या नहीं हो पाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन लूज होगा तो इजीली अंदर चले जाएंगे। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज ब्रॉट अप फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ सॉइल। और जब हम टर्न करेंगे तो ऊपर वाला सॉइल का नीचे चला जाएगा, और नीचे वाला कहाँ आएगा, ऊपर। तो ऊपर की तरफ कौन सा रिच सॉइल आ जाएगा, न्यूट्रिएंट रिच। सो प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट, और प्लांट इस न्यूट्रिएंट को इजीली यूज कर पाएंगे। उसके बाद इट हेल्प इन रिमूविंग द वीड्स बाय अपरूटिंग देम। और प्लगिंग करते वक्त जो भी फालतू के वीड्स, यानी मैंने बताया था अनवांटेड प्लांट है, उन अनवांटेड प्लांट को अपरूट यानी जड़ों से क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हम आगे आएंगे, हाउ इज प्लगिंग और टिलिंग डन। तो ये प्लगिंग और टिलिंग कैसे किया जाता है, ये एक डिवाइस से किया जाता है, एक औजार से किया जाता है। उस डिवाइस का क्या नाम है, प्लग। क्या नाम है, प्लग। और एक और है, उसका नाम है हो, या क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। यानी कौन से डिवाइस, क्वेश्चन आ गया कि कौन से डिवाइस से प्लगिंग किया जाता है, तो आप बोल सकते हो प्लग, फिर हो,
और क्या है, कल्टीवेटर। इवन आफ्टर प्लगिंग द सॉइल में स्टिल हैव लार्ज पीस कॉल्ड क्रम्स। कई बार प्लगिंग करने के बाद भी सॉइल के अंदर क्या मोटे मोटे क्या रह जाते हैं, पीसेस रह जाते हैं, उन पीसेस को क्या बोलते हैं, क्रम्स। दीज क्रम्स आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ प्लैंक। और उस क्रम्स को क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे पीस में तोड़ना पड़ता है, और वो किसकी मदद से करते हैं, प्लैंक की मदद से, जिसको क्या बोलते हैं, लेवलर। लेवलर का मतलब लेवल करना, यानी सॉइल को क्या करना है, बराबर करना। कई बार हम प्लगिंग करने के बाद कई जगह आप देखते हो मोटे मोटे पीसेस रह जाते हैं, तो लेवलर से उनको दबा के सॉइल को क्या करना पड़ता है, लेवल करना पड़ता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस। और लेवल सॉइल होगा तभी अच्छे से बीज उग पाएगा और अच्छे से इरिगेशन यानी उसको सिंचाई हो पाएगी। अब हम इन तीनों के बारे में देखेंगे, प्लग, हो और कल्टीवेटर और लेवलर। सबसे पहला है प्लग। प्लग इज इवन नाउ द प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट फॉर प्रिपेयरिंग द सॉइल। यानी सबसे मेनली जो यूज़ होता था वो क्या था, प्लग, जो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। इट इज़ ड्रॉन बाय ऑक्सन। इस प्लग को किसके द्वारा खींचा जाता है, ऑक्सन यानी बुल के द्वारा खींचा जाता है। एंड इट हैज़ बीन वेज शेप्ड ब्लॉक ऑफ वुड। देखा ये प्लग का फोटो है, ये एक लकड़ी से बना हुआ है और ये तीखा है। वुड दैट पेनिट्रेट द सॉइल टू मेक द फुरोज। और ये सॉइल के अंदर जाता है और सॉइल में क्या बनाता है, छेद बनाता है। प्लगिंग इज डन आइदर मैन्युअली और एनिमल, या एनिमल्स के द्वारा किया जाता है। इन मैनी विलेज इवन नाउ दिस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लगिंग इज प्रिवलेंट, वेयर एज सम नाउ द मॉडर्न टेक्निक सच एज ट्रैक्टर आर ऑल्सो यूज फॉर प्लगिंग। कई गाँव में तो अभी भी इसी पुराने तरीके से क्या किया जा रहा है, प्लगिंग किया जा रहा है, लेकिन कई जगह किसकी मदद से, ट्रैक्टर की मदद से भी किया जा रहा है। ए प्लग सर्व्स मैनी पर्पस ऑफ टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप एंड रिमूविंग वीड्स। दिस इम्प्लीमेंट इज ड्रॉन बाई पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल लाइक कैमल और हॉर्स। तो ये प्लग की मदद से हम क्या करते हैं, सॉइल को टिल करते हैं यानी लूज करते हैं। इसके कारण फर्टिलाइजर भी ऐड कर सकते हैं और वीड्स को भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और इस प्लग को चलाने के लिए किसकी मदद ली जाती है, दो बुल, पेयर यानी बुल्स की मदद ली जाती है, और कई जगह कैमल और हॉर्स की भी मदद की जाती है। द प्लग इज लाइक ए नाइफ। ये प्लग किसकी तरह, एक चाकू की तरह है जो किसको काटता है, सॉइल को काटता है। द नाइफ इज कर्व्ड। ये बहुत तीखा होता है और कर्व रहता है। इट टर्न ओवर द सॉइल आफ्टर कटिंग। तो ये सॉइल के अंदर घुस के उसको काट के फिर बाद में उसको उल्टा कर देता है, यानी नीचे वाली परत को कहाँ ले आता है, ऊपर की तरफ ले आता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हो, HOE, इज यूज फॉर लूजनिंग द सॉइल एज वेल एज रिमूविंग वीड्स। इसका भी सॉइल को लूज करने के लिए और वीड्स को निकालने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। ये भी देखो एक लॉन्ग रॉड है, यानी लिख रखा है रॉड किसका बना हुआ है, वुड यानी लकड़ी का, और आयरन विथ ए बेंट प्लेट। या तो लकड़ी का भी बना सकते हैं या लोहे का भी बना सकते हैं। एंड ए बेंट प्लेट ऑफ आयरन फिक्स्ड ऑन। और एक प्लेट लगी हुई है लोहे की बनी हुई, ये देखो बेंट प्लेट काटने वाली। ऑफ इट्स एड दिस एक्ट एज नाइफ। और ये किसकी तरह काम करेगा, बेंट प्लेट, नाइफ यानी चाकू की तरह, KNIF। इट ऑल्सो ड्रिवन बाई एनिमल। इसको भी किससे चला सकते हैं हम लोग, एनिमल्स की मदद से चला सकते हैं। लेकिन आज के दिन आजकल जो यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, कल्टीवेटर। क्या यूज़ हो रहा है, कल्टीवेटर। दीज डेज इन लार्ज फील्ड, जो बड़े बड़े खेत है उसमें प्लगिंग फास्ट करनी होती है, तो इसलिए किसका मदद लिया जाता है, कल्टीवेटर का। और ये ट्रैक्टर्स में लगे हुए रहते हैं। ये देखो ये पीछे लगा हुआ है कल्टीवेटर, ये ट्रैक्टर में लगा हुआ है। ये टाइम को भी बचाता है और लेबर यानी मजदूरी को भी बचाता है। फिर उसके बाद लेवल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लेवलर का। ये है किस, वुडन लेवल। देखो इससे अगर हिट करेंगे तो सॉइल क्या हो जाएगा, लेवल हो जाएगा। ये लार्ज पीस होता है लकड़ी का, विच कैन ऑल्सो बी ड्रिवन बाई एनिमल और ट्रैक्टर। इसको भी एनिमल के द्वारा खींचा जा सकता है या ट्रैक्टर के द्वारा, जिससे सॉइल को क्या कर सकते हैं हम लोग, लेवल प्लेन कर सकते हैं। इस तरह प्लगिंग होती है। अब अगर एक बार सॉइल प्रिपेयर हो गया, प्लगिंग करके किसको प्रिपेयर कर दिया हमने, सॉइल को। अब सॉइल को प्रिपेयर कर दिया तो अब क्या काम होता है, सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद बीज को उगाना। तो सेकेंड प्रोसेस क्या है, सोइंग सीड। तो मैंने बोला था याद करने के लिए, सबसे पहला काम क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर कर दिया। अब सेकंड हमें क्या करना है, सोविंग ऑफ
सीड्स, यानी अब बीज को उगाना है। सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इन द सॉइल। सोविंग वो प्रोसेस है जो जिससे हम लोग बीज को किस में उगाते हैं, सॉइल में उगाते हैं। फॉर सोइंग गुड एंड हेल्दी सीड आर सेलेक्टेड, और उगाने के लिए हमें कैसे सीड चाहिए, एक तो गुड अच्छे और हेल्दी सीड चाहिए ताकि अच्छी फसल उग सके। द फार्मर टुडे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट गुड क्वालिटी ऑफ सीड इज मस्ट फॉर गुड क्रॉप, और फार्मर इन बात को जानते हैं कि अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे तभी अच्छी फसल उगेगी। द सीड सेलेक्टेड फॉर सोविंग मस्ट ऑल्सो बी हेल्दी, इसलिए जो भी उगा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। दैट मीन्स द सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम गुड एंड हेल्दी प्लांट। तो इकट्ठे बीज को इकट्ठा करते हैं तो बीज को हमेशा हेल्दी प्लांट में से इकट्ठा करना चाहिए ताकि बाद में उगाते समय वो अच्छी फसल दे सके, और उनको फिर स्टोर करके रखना चाहिए और फिर बाद में उसको उगाना चाहिए। तो सीड सेलेक्ट, कैसे सीड हमें सेलेक्ट करने चाहिए, पहला हेल्दी, दूसरा गुड क्वालिटी, तीसरा ड्राइड प्रॉपर्ली जो अच्छी तरह से सूख गए हों, नो डैम्पनेस, उसमें कोई भी खराबपन नहीं है, या डैम्पनेस का मतलब या कोई भी कीड़े वीड़े खा के कोई ऐसा पार्ट नहीं है, एंड एनकरेज द ग्रोथ ऑफ फंगस, और जिसमें फंगस का ग्रोथ हो सके। नॉट मिक्सड विद द सीड ऑफ वीड्स, यानी वो वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट के साथ मिक्स हुए सीड नहीं होने चाहिए। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बीज में। स्टोर्ड इन स्ट्रॉन्ग बैग, और उसके बाद इकट्ठा करके उसको अच्छे से एक मजबूत बैग में स्टोर करना चाहिए, और इंसेक्ट और पेस्ट भी उनको नहीं खाने चाहिए, ऐसा बीज होना चाहिए। नॉट कंटेंट विथ वेस्ट, वो वेस्ट में मिक्स नहीं होना चाहिए, गंदे फूड मटेरियल के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, एनिमल के वेस्ट के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। परफॉर्म एक्टिविटी फॉर टू फाइंड हेल्दी एंड गुड सीड, और हेल्दी और गुड सीड कौन सा होता है उसके लिए इस बुक में हमें कौन सी दे रखी है, एक्टिविटी 4। आपको मैंने बहुत सारे बीज दे दिए, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा तो हेल्दी बीज है और कौन सा हेल्दी नहीं है, तो हमें कौन सा उगाना चाहिए और कौन सा नहीं उगाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, पुट सम सीड ऑफ क्रॉप इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर। हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है या कोई बाल्टी ले लो आप, उसमें पानी भर दो, ठीक है, और इसके अंदर क्या डाल दो, बीज डाल दो, और उसके बाद इस बाल्टी को हिला दो। यू फाइंड दैट सम सीड फ्लोट वाइल अदर सेटल एट द, आप देखोगे कुछ बीज तो अंदर चले गए और कुछ ऊपर ही क्या करने लग गए, तैरने लग गए। तो जो ऊपर तैरने लग गए, द फ्लोटिंग सीड आर नॉट गुड फॉर स्लोइंग, जो ऊपर तैरने लग गए उन बीजों को फेंक दो क्योंकि वो उगाने के लिए लायक नहीं है। हम लोग भी देखते हैं, हमारे घर पे हम लोग दाल को भिगोते हैं, ठीक है, तो कुछ दाल तो सारे नीचे चले जाते हैं और कुछ ऊपर ऊपर तैरते हैं, और जो ऊपर तैरते हैं उनको आप निकाल के देखना, उनके अंदर या तो क्या होंगे, छेद होंगे, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी, उनका वजन बहुत कम होगा, इसके कारण वो क्या है, नीचे डूबे नहीं, ऊपर तैरने लग गए। द सीड विच सेटल एट द बॉटम, और जो नीचे बॉटम में सेट हो गए वो होते हैं फिट फॉर सोविंग। तो सीड नीड टू बी सोन एट ए पर्टिकुलर डिप्थ विच वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब बीज को उगाते वक्त भी ध्यान रखना है सॉइल के अंदर उसको कितनी गहराई में उगाना है। हर बीज को अलग अलग गहराई में उगाना पड़ता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। अगर आप ज़्यादा ही गहराई में उगा दोगे तो फिर क्या होगा, वो जर्मिनेट नहीं होगा, यानी सीड सोन टू डीप। अगर आपने ज़्यादा ही डीप में उगा दिया तो वो क्या नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होगा। जर्मिनेट यानी उगेगा नहीं, और उगेगा नहीं तो फिर उसको एयर और मॉइस्चर नहीं मिलेगा, इसलिए उसमें क्या है, क्रॉप नहीं उग पाएगा। तो बीज को सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो आपको एक बीकर लेना है, पानी में डालना है, जो अंदर डूब गए वो तो हेल्दी बीज है, और जो ऊपर तैरने लग गए वो नॉन हेल्दी है, और उससे हम बीज क्रॉप्स को उगा नहीं सकते। तो अब डेफिनेशन दे रखी है आपको सोविंग की, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड इन सॉइल टू जर्मिनेट, वो प्रक्रिया यानी वो प्रोसेस जिससे हम बीज को डालते हैं, स्प्रेड करते हैं, कहाँ पे, सॉइल में, ताकि वो जर्मिनेट करने लग जाए यानी उगने लग जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोविंग बोलते हैं। अब है हमारा पहला पॉइंट, प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ सीड मस्ट बी इंश्योर्ड। सबसे पहले उगाते वक्त क्या होना चाहिए, हर एक बीज को प्रॉपर स्पेस देते हुए हमें उगाना है। ये नहीं कि आप एक उगा दे उसके जस्ट पास में दूसरा फिर उसके पास में, तो फिर पौधे क्या नहीं होंगे, सही नहीं उगेंगे, क्योंकि सबको सही तरीके से वाटर और लाइट नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर स्पेसिंग देनी है। क्यों, दिस इज बिकॉज
ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड, अगर ज़्यादा ही भीड़ कर दी आपने बीज की पास पास में, तो सबको किसकी कमी हो जाएगी, शॉर्टेज यानी कमी हो जाएगी, किसकी, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, हवा की कमी हो जाएगी, सूरज की रोशनी की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, एंड कैन किल द सीडलिंग। इसके कारण आपका बीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेकेंड, द सीड मस्ट बी सोन इन प्रॉपर रो सो दैट वाटरिंग देम और ट्रांसप्लांटिंग देम इज ईजी। और सीड को क्या करना है, प्रॉपर रो में उगाना है, यानी जैसे 1 2 3 4 फिर अगली रो, गैप रखना है ताकि इजीली हम लोग क्या कर सके, इसको वाटर भी प्रोवाइड कर सकें, और फिर अगर और भी कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको इजीली हम लोग कर सके। तो कॉटन, पोटैटो, मेज, सोयाबीन आर ऑल रॉ क्रॉप, इनको इजीली रॉ में उगाना है। थर्ड, द सीड मस्ट बी सोन एट रीजनेबल डेप्थ, और अब इनको गहराई में भी बिल्कुल जो इनका रीजनेबल गहराई का मतलब जो उनकी गहराई चाहिए उतनी ही गहराई में हमें उगाना है, ताकि उनको एयर, वाटर और टेम्परेचर अच्छा मिल सके ताकि वो उग सके। इफ़ दे आर सोन टू डीप, अगर हमने उनको ज़्यादा ही गहरे में उगा दिया, देन में सफोकेट, तो उनको क्या नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगा और वो सांस नहीं ले पाएंगे। सफोकेट का मतलब घबरा जाएंगे। विदाउट एयर, इफ दे आर स्प्रेड ऑन द सोइल दे मस्ट बी ईटन बाय द बर्ड। और अगर हमने उनको ज़्यादा गहराई में डाला ही नहीं और यूं ही डाल दिया बीज को, अगर हमने यूं ही खेत में बीज को डाल दिया, गहराई में डाला ही नहीं, तो चिड़िया उन बीज को खा जाएगी और उसके बाद हमारा बीज खत्म हो जाएगा और पेड़ उगेगा नहीं। इसलिए हमें प्रॉपर गहराई में डालना, ज़्यादा गहराई में भी नहीं डालना और डायरेक्ट का नहीं डालना, सॉइल में भी नहीं डालना। फोर्थ पॉइंट है, सीड मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीजन, यानी मैंने इससे पहले इस चैप्टर में खरीफ और रबी क्रॉप बताया था। खरीफ क्रॉप को कब उगाते हैं वो सीज़न बताया था, रबी क्रॉप को कौन से महीने में उगाते हैं, तो उसी महीने में उगाना है। अब आप बोलो कि मैं वीट जब उगता है तब तो नहीं उगाऊँ, मैं अगले सीज़न में उगा दूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर जो सीज़न होगा उसी में क्या करना पड़ेगा, बीज को उगाना पड़ेगा, तभी वो सही तरीके से क्या हो पाएंगे, जर्मिनेट हो पाएंगे। फिफ्थ, सॉइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल सो दैट एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट फॉर द जर्मिनेशन। और बीज को उगाने से पहले हमने पहले क्या सीखा था, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी सॉइल का क्या करना पड़ेगा, प्लगिंग करना पड़ेगा। और प्लगिंग करेंगे तभी नमी मिल पाएगी बीज को, ताकि यानी नमी यानी पानी मिल पाएगा, तभी वो क्या होंगे, इजीली उग पाएंगे। अब उसके बाद हम आते हैं, बीज को उगाने के लिए भी क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। क्रॉप लाइक वीट एंड राइस आर नॉट ग्रोन इन रो, तो जो क्रॉप वीट और राइस है उनको हम जरूरी नहीं है कि रो में उगाए। द सीड ऑफ दीज प्लांट आर स्कैटर्ड ब्रॉडकास्ट ओवर द फील्ड, ऐसे प्लांट के बीज को हम किधर भी क्या कर सकते हैं, स्कैटर्ड यानी फैला सकते हैं। व्हेन द सीड आर स्कैटर्ड रैंडमली, जब बीज को स्कैटर्ड करते हैं, स्कैटर्ड का मतलब फैला देते हैं, कैसे भी मर्जी हो, कोई फिक्स जगह नहीं है, कैसे भी हम मर्जी हो क्या कर दे, बीज को फैला दे। रैंडमली का मतलब कहीं पे भी, विद द हेल्प ऑफ हैंड, और किसकी मदद से, हाथ की मदद से। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। यानी जब आप सीड को स्कैटर्ड कर दो, स्कैटर्ड का मतलब फैला दो, और रैंडमली का मतलब कहीं पे भी, विद द हेल्प ऑफ हैंड, और किसकी मदद से, हाथ की मदद से सॉइल में। इस मेथड को क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। In this method, seed are sown manually, spread in the entire field with non-uniformity of row, no proper spacing and not in the proper depth of the soil। तो इस मेथड में, यानी कौन, इस मेथड का मतलब ब्रॉडकास्टिंग मेथड में, ब्रॉडकास्टिंग मेथड में बीज को कैसे उगाया जाता है, ऐसे ही फेंक दिया जाता है, तो ना तो उसमें कोई रो होता है और बिल्कुल स्पेसिंग कुछ भी नहीं होती, सब बीज क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, और उसके बाद ना ही कोई गहराई होती है, क्योंकि आप उसको यूं ही फैला रहे हो। तो इसका मतलब इस तरीके से जो बीज उगाए जाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, जिसमें बीज को हाथ की मदद से ऐसे ही फैला दिया जाता है, ना उसमें प्रॉपर डेप्थ होती है, ना कोई गहराई होती है ना, और ना उसमें कोई स्पेसिंग होती है। तो इस तरह जो बीज को उगाया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है ड्रिल सोइंग एंड ड्रिबलिंग, मेक स्मॉल होल इन द ग्राउंड
फॉर सीड आर बेटर मेथड ऑफ सोइंग द सीड। अगला जो मेथड है वो क्या है, ड्रिल सोविंग, या उसको क्या बोलते हैं, ड्रिबलिंग, जिसमें छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं ग्राउंड में बीज को उगाने के लिए। ये थोड़ा बेटर मेथड होता है, पहले वाले मेथड से बेटर मेथड होता है बीज को उगाने के लिए। वंस द सीड आर पुट इन जस्ट द होल, फिर उस बीज को उस हॉल में हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। फिर दे आर कवर्ड विथ सॉइल, और उसको किससे कवर कर देते हैं, सॉइल से। दिस सेव टाइम, इससे टाइम भी बचता है, लेबर भी बचता है, और प्रिवेंट डैमेज ऑफ सीड बाय बर्ड। तो बर्ड उस सीड को खा नहीं पाते, तो बर्ड सीड को क्या नहीं कर पाते, डैमेज भी नहीं कर पाते। A simple seed drill has a long pipe with a funnel at the top. It is tied to the plug. Some seed drill have a common funnel with 5 to 6 pipes. Seed are put in the funnel and distributed through pipe in rows attached to the plug. तो plug ये है, इसके साथ कई बार एक मशीन लगाई जाती है। इस मशीन का नाम क्या है, सीड ड्रिल। इसके ऊपर आपने देखा होगा एक फनल शेप है, फनल यानी इस तरह की पाइप होती है, और फिर इस तरह का एक फनल होता है इसके ऊपर। इसके अंदर क्या है, बीज को डाला जाता है, और ये पाइप के थ्रू प्रॉपर गहराई से ज़मीन के अंदर चला जाता है। और ये सीड ड्रिल को भी कौन खींच के ले जाता है, एनिमल्स, या फिर किसके द्वारा कर सकते हैं हम, ट्रैक्टर के द्वारा। एक सीड ड्रिल में 5 से लेकर 6 क्या होती है, पाइप होती है। ऐसे कितनी पाइप होती है, 5 to 6 पाइप होती है। द सीड आर प्रॉपरली स्पेस्ड। अगर इससे उगाएंगे हम तो बीज क्या है, 5 पाइप से निकलेंगे, तो प्रॉपर उनके बीच में क्या होगी, स्पेसिंग होगी। द सीड गो इन द सॉइल अप टू राइट डेप्थ, और हमें जितनी गहराई तक उसको पहुंचाना है तो वो उतनी गहराई तक जाएगा। तो इसलिए सीड ड्रिल वो मशीन है जिससे बीज को उगाया जाता है, ताकि बीज को सही गहराई में भेजा जा सके और प्रॉपर उसको क्या दी जा सके, स्पेसिंग, यानी प्रॉपर उनको स्पेस दिया जा सके, ताकि बीज क्या हो सके, अच्छे से उग सके। सीड ऑफ राइस एंड मैनी वेजिटेबल आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द सॉइल। तो राइस का भी हो सकता है, और बहुत सारे वेजिटेबल है जिनको हम डायरेक्टली सॉइल में ऐसे नहीं डालते। इंस्टेड दे आर फर्स्ट सोन इन ए स्मॉल प्लॉट और ए नर्सरी एंड अलाउड टू ग्रो इनटू स्मॉल प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। तो कई बार होता है उन बीजों को किसी छोटे से प्लॉट में उगाते हैं, फिर उनको थोड़ा सा बड़ा होने देते हैं। जब वो छोटे प्लांट हो जाते हैं ना, स्मॉल प्लांट, और स्मॉल प्लांट को क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। और फिर उनमें से हेल्दी बीज को इकट्ठा करते हैं और उसको फिर बड़े से फील्ड में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। उसी को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। यानी मेरे घर पे छोटा सा गार्डन था, मैंने वहाँ पे राइस उगाया, हेल्दी राइस उग गया, उसमें से मैंने बीज इकट्ठे किए बहुत सारे। ऐसे मैंने बहुत सारे पौधे उगाए हमारे गार्डन में, फिर मैंने उन सब के बीज इकट्ठे किए, और बीज इकट्ठे करके मैं अपने बड़े खेत में ले गया, और वहाँ पे मैंने उस बीज से उगाया। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग। तो ट्रांसप्लांटिंग हेल्प इन सेलेक्टिंग हेल्दी सीडलिंग। तो ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेस से हम हेल्दी सीड को इकट्ठा करते हैं, और अगर हेल्दी सीड होगा तो हमारी फसल भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो इंक्रीज क्रॉप यील्ड, यील्ड का मतलब होता है पैदावार, यानी हमारी अच्छी पैदावार होगी। सीड एंड सीडलिंग मस्ट नॉट बी प्लेस्ड टू क्लोज टू अनदर। और हमें पता है कि बीज को पास पास में नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट रिसीव सफिशिएंट सनलाइट। तो उनको अच्छे से सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रॉपर स्पेसिंग ऑल्सो प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ स्पेस इन द फील्ड। इसलिए हमें प्रॉपर स्पेसिंग करनी है। लेकिन अगर हम प्रॉपर स्पेसिंग करेंगे तो एक दिक्कत आएगी कि हमारे फील्ड की जगह क्या हो जाएगी, यूज़ हो जाएगी। इसलिए हमें किसका यूज़ करना चाहिए, सीड ड्रिल मशीन का यूज़ करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से हमें बीज उगाने में क्या कर सके, मदद कर सके। तो आज हमने 2 टॉपिक को पढ़ा। पहला क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और दूसरा पढ़ा सोविंग ऑफ सीड, यानी किस तरह बीज को उगाया जाता है और किस तरह सॉइल को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो आज आपका वर्क है कि आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, और अच्छे से इनमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनके नोट्स बना के आप क्या कर सकते हैं, उसको लर्न भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।